अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MBK में खुशामदीद आपको। मेरा नाम ज़ैद नवीद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 9 नवंबर है और इकबाल डे है, तो इस हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम लोगों से आज पूछेंगे, मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे इकबाल के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से, उनको लोग कितना कुछ जानते हैं। तो आइए चलते हैं। हम पहले हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? इमरान। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं आज 9 नवंबर है, तो इकबाल डे है, तो इस वाले से आप बता सकते हैं कि आप इकबाल के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल मतलब ये वो शख्सियत है जिन्होंने दौर ग़ुलामी में आँख खोली, लेकिन पले बड़े एक दीनदार ख़ातून के गोद में ही थे। और वो कहना कि ए पर्सन विद बिग ड्रीम्स इज़ मोर पावरफुल दिन वन विद द फैक्ट्स। तो अल्लामा इकबाल वही शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया दिया। उनकी सोच बहुत बड़ी थी और यही वजह है कि जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को शिकस्त करना चाहते हैं, जिस तरह के मुर्सी कहा करते थे कि ला तक़्तुलू उसूद बिलादिकुम फतअकुलुकुम किलाबु अअदाइकुम, तो उन लोगों ने हमारे इन नेशनल हीरोज़ को जो है ना दबाने की एक इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है। जो दीन इस्लाम का और दुनिया का एक शमूली नज़रिया जिनके पास है और उसको भरपूर तरीके से जानते होते हैं, तो ये इनडायरेक्टली इनको दबाने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन नौजवान नस्ल से मतलब यही पैगाम है हमारे अपने लिए भी और उनके लिए भी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दीन को समझना और दुनिया को समझना, बल्कि इस्लाम का हकीकी फ़लसफ़ा समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस इख्तिताम पर अल्लामा इकबाल का यही शेर ख़ुद को भी याद दिलाता हूँ और अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को भी याद दिलाता हूँ कि ताजुना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हसन खुर्शीद है। तो आज आप कोई शेर सुना सकते हैं इकबाल डे के हवाले से? अल्लामा इकबाल का। इकबाल डे के हवाले से अपने नौजवानों को मुखातिब करके, कि जिस तरह इकबाल ने नौजवानों को मुखातिब किया कि इकबाल फरमाते हैं कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजीबुल्ला है और मेरा डिपार्टमेंट शरिया एंड लॉ फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। सही है, सही है। तो इकबाल डे के हवाले से अगर आपको इकबाल का शेर सुनाना चाहें तो? ये तो बहुत मशहूर शेर है जो हर मुसलमान को याद है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये लौह व कलम क्या चीज़ है। जी, आपका नाम? विशाल मोहम्मद। विशाल मोहम्मद। आपका कोई अगर शेर सुनाना चाहें तो? मैं इकबाल का एक शेर सुनाऊंगा। सर बसिजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इसकी तशरीह में एक और शेर सुनाऊंगा। सारी उम्र कटी इश्क बता में मोमिन, आखिर वक्त किया खा के मुसलमान हो। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आकाश अली। आकाश अली। आप जैसा कि जानते हैं आज 9 नवंबर है, तो इकबाल डे है। उस हवाले से अगर आपको इकबाल का आप शेर सुना दें। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और एक वो शेर है इकबाल साहब का बहुत ही पुराना, कि वो यानी कि ना खुद ही के बारे में, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। और एक और ये शेर है, वो एक सजदा जिससे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अभी एक और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ियाउल्लाह। ज़ियाउल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 नवंबर है, तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि आपको इकबाल का कोई शेर सुना दें जो आपको अच्छा लगता हो। इकबाल का एक शेर है जो बहुत मशहूर है, वही सबक पर पल शुजाअत का, अदालत का, सदाकत का, सबक पर पल शुजाअत का, अदालत का, सदाकत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाअल्लाह। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं। अजी भाई, आपका नाम? ज़ुबैर अहमद। क्या आप इकबाल का शेर सुनाना चाहें तो? सर मुझे नहीं आता। नहीं आता? नहीं। चलो ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तहर अब्बास। तहर अब्बास। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 नवंबर है, तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि आपका पसंदीदा शेर इकबाल के हवाले से, तो वो अगर आप हमें सुना दें। कि मोहम्मद से वफ़ा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या इकबाल डे के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। और आपका नाम? शाहसन खान। शाहसन खान। तो चले इकबाल डे के हवाले से अब अगर आप कोई शेर सुनाना चाहें हमें, तो वो सुना सकते हैं। इकबाल बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, बड़ा शायर था। उसके हवाले से मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूँगा। वो ये खुद अपनी मन में डूब कर पा जा सराग़ ज़िंदगी, अपनी मन में डूब कर पा जा सराग़ ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बंदा न बन अपना तो बन,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. चले आप अगर कुछ सुनाना चाहें. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. बहुत शुक्रिया आपका. अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं. जी आपका नाम? मोहम्मद जायद साहब. मोहम्मद जायद साहब, किस फैकल्टी से? मैं मैनेजमेंट साइंसेस का. सही सही. तो अगर आप हमें कोई इकबाल का शेर सुनाना चाहें. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज इकबाल का डे है और इस पुरमसर्रत दिन पे हम बड़े खुश हैं कि सब बड़े सगीर पाक हिंद में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और मुसलमानों के लिए उन्होंने एक नई राह खोली थी और मुसलमानों को उन्होंने बहुत बेदार किया, ख़ास करके नौजवानों को, और उसको बहुत इश्क था अपने प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. फिर उन्होंने अर्ज़ किया था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, ख़ैम अफ़लाक का इस्ताद इसी नाम से हैं, नब्ज़ ताबाद सब नाम इसी नाम से हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. इकबाल के बारे से बड़ा अच्छा मुताला है, तो अल्लाह ताला आपके इल्म में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए. पूछते हैं. जी आपका नाम? मोहम्मद ज़कवान हज़ारी. मोहम्मद ज़कवान. तो इकबाल के हवाले से अगर आप कोई शेर सुनाना चाहें हमें. नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. असद अब्बास, डॉक्टर असद अब्बास. मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज भी होता हूँ. मेरा एरिया ऑफ रिसर्च जो है हर्मेनेटिक्स है और स्टैट्स है. सही सही. तो आज चूँकि 9 नवंबर है, उस हवाले से इकबाल डे के हवाले से आप कोई शेर सुनाना चाहें इकबाल का, तो आप हमें सुना. मैं शेर नहीं सुनाना चाहूँगा, मैं एक और बात करना चाहूँगा. इकबाल ने जो तस्वुर दिया, उनका एक अलमिया उनके साथ ये हुआ कि उनके कुछ अशार को तो मशहूर कर दिया गया, जो उनके मेन अशार थे उनको नहीं किया गया. हद ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इकबालियात पर काम बहुत कम होता है, ठीक है. और ये HEC की भी एक अजीब मंतक है कि इकबाल के उर्दू शायरी पर आप काम अंग्रेज़ी में करें, ठीक है. इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, जो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मशहूर उलमा में है, आम में नहीं है, कि दर करबला दो बाब इश्क करबला व दमिश्क यके हुसैन रकम कर दी करे ज़ैनब. अब इकबाल के वो अशार जो उन्होंने और लोगों पर कहे, मुख्तलिफ़ लोगों पर कहे, वो बिल्कुल भी मशहूर नहीं हुए. वो खुद ही को अगर बुलंद इतना से आगे हम आगे नहीं बढ़ते. और ख़ुद ही क्या है, हमारे खुद ही का आलम ये है कि हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज हमें सऊदीया से इमदाद मिल गई, आज हमें चाइना से इमदाद मिल गई, आज हमें IMF से इमदाद मिल गई. हमारे खुद ही का ये हाल है. तो इकबाल के फ़लसफ़े को समझने के लिए पहले उनके खुद ही को समझें, खुद ही के साथ उनकी किताबों को, असल किताबों का ख़ास तौर से जो फ़ारसी की है, रमूज़ खुदी, रमूज़ बेखुदी, उनका मुताला करें और फिर वो शाहीन इकबाल जिस तरह का तालिब इल्म चाहता है वो तालिब इल्म बने. आज इकबाल के हवाले से सेगमेंट था और ज़ैद नवीद ने रिपोर्ट जो है वो बनाई, आपने देखी. वो कुछ तलबा का इंटरेस्ट था और बहुत सौ का था, कुछ का नहीं भी था. शायद उसकी वजह ये थी कि इकबाल को उन्होंने इतना पढ़ा हुआ नहीं था. तो इकबाल ज़ाहिर है मेरे लिए तो मुर्शिद की हैसियत रखते हैं. उनका जो कलाम है वो मैं पढ़ के इस सेगमेंट का अख्ताम करना चाहता हूँ कि इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साक़ी ने बिना की रविश लुत्फ़ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहज़ीब किया आज़र ने तरशवाए सनम और गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है. ये बुत के तराशीदा तहज़ीब नबी है, गारत गर काशाना दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से क़वी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़ा भी है.